जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, पर उसके लिए स्टार्टिंग होगी छोटे छोटे उपाय से। और वो छोटा उपाय क्या है कि अगर आपका मंगल का लिंक सेकंड हाउस, ये फर्स्ट हाउस होता है और ये सेकंड हाउस होता है, तो पहले ये समझ लीजिए हमारी जो कुंडली है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का लिंक अगर मंगल से हो गया तो आप बहुत जल्दी अमीर बनेंगे। अब सेकंड हाउस में कौन सी राशि होती है? वृषभ राशि। पहले घर में मेष राशि होती है और सेकंड घर में होती है वृषभ राशि। तो वृषभ यानी बैल। तो फर्स्ट उपाय मैं आपको दे रही हूँ। फर्स्ट उपाय ये है कि अगर आप बैल को गुड़ खिलाते हो, कब खिलाना है? मंगलवार को खिला दो, जब आपकी मर्जी है तब खिला दो भाई। अगर आप बैल को गुड़ खिलाते हो तो आपकी प्लेसमेंट हो जाती है मंगल की सेकंड हाउस में। बट ये नहीं कि एक दिन खिलाया और फिर बोल दिया कि हुई नहीं प्लेसमेंट, धन लाभ नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा। आपको कंटिन्यूस 1 ईयर तक करना पड़ेगा। देखिए, हर चीज़ की एक समय होता है होने का। मान लीजिए आपने 1 साल बाद अमीर होना है और आपने 1 साल बैल को गुड़ खिलाया और फिर आपने सोचा कि वेरी गुड, मैंने बैल को गुड़ खिलाया और मैं अमीर हो गया। बट वो तो आपकी दशा थी। अब आप बोलोगे मैडम आप कंफ्यूजन में डाल रहे हो कि आपके आपके उपाय से हम अमीर हुए या दशा ही अमीर होने वाली आई। तो सुनिए, आपकी दशा 1 साल बाद आनी थी। ठीक है, तब तक आप फ्रस्ट्रेट रहते कि कब होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब आप बोलते कि होगा भी कि नहीं होगा, तो आपकी एक वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। अब आपने ये उपाय करा, बैल को गुड़ खिलाया। गुड़ खिलाने से आपने उसको कुछ दिया जिससे उसके शरीर को कुछ ताकत मिली। ठीक है, ये वाइब्रेशन पुण्य में काउंट होगी। यूनिवर्स को पता चल गया कि ये किसी को भरण पोषण के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ दे रहा है। ठीक है, गुड़ से भूख नहीं मिटती, बट ये हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो आप इसमें रोटी भी मिक्स कर दीजिए। रोटी के ऊपर गुड़ रखिए और रोटी के ऊपर गुड़ रख के आप बैल को खिलाइए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप मंगलवार को खिला दो सिर्फ। ठीक है, अब आप मंगलवार को जब बैल को रोटी के ऊपर गुड़ रख के खिलाओगे, आपके मन में होगा कि मैंने ये जो उपाय करा है, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती हैं। आपका मन कह रहा है कि मैंने ये उपाय करा है, अब मैं बहुत जल्दी अमीर होऊंगा। हमने कहा 1 साल कीजिए, आपकी दशा 1 साल बाद आनी है अमीर होने की। तो यूनिवर्स ने उसे रीड करा। यूनिवर्स के बाद कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं करी कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, अमीर होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बट उसके पास एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस चली गई। ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजने के लिए ही उपाय कराते हैं, ताकि आपकी तरफ से कोई वाइब्रेशन नेगेटिव यूनिवर्स में जाए ही नहीं। कोई इंसान जब बहुत मेहनत करता है, मान लो 20 साल तक उसने मेहनत करी और उसको 21वें साल फल मिलना है, पर 20 साल तक मेहनत करने के बाद उसने भगवान को ही कोसना शुरू कर दिया, परमात्मा को ही कोसना शुरू कर, तू कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। तो आपने क्या करा? एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेज दी। तो जब 21वां साल आएगा ना, भगवान कहेगा इसने मुझे पूरा 1 साल कोसा है, पूरा 1 साल कोसा है, मैंने तो कल ही देना था इसको, इसने नेगेटिव बोला है, अब मैं नहीं दूंगा, वो रुक जाएगा। यूनिवर्स रीड करता है आपकी वाइब्रेशंस को। ये उपाय क्यों करवाए जाते हैं? ये ज्योतिष का मैंने बहुत बड़ा राज बताया आपको आज, बहुत बड़ा राज है। हिम्मत करके पूरा वीडियो देखना। जो मेरे पर्सनल नोन पर्सन है, जिनको मैं पर्सनली ये वीडियो सेंड भी कर देती हूँ, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनको वीडियो जब सेंड करती हूँ रिक्वेस्ट भी डालती हूँ, प्लीज़ सी इट कंप्लीट। क्यों? उसका एक ही रीज़न है, वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक भेजनी ही भेजनी है। इन वाइब्रेशंस को जब आप यूनिवर्स तक भेजोगे ना, तो पॉजिटिविटी आती है। भगवान के पास कोई रीज़न नहीं है, उस गॉड के पास, उस यूनिवर्स के पास कोई रीज़न नहीं बचेगा। फिर आपको जो ब्लेसिंग 21वें साल में मिलनी है ना, उसे रोक ले वो। तो वो आपको नेगेटिव होने से रोकने के लिए, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पहुंचाने के लिए। और इसका डबल फ़ायदा है, एक तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, बैल को गुड़ और रोटी मिलेगी, जो उसका पोषण हो रहा है उसका पुण्य आपके आने वाले जन्म में भी स्टोर हो जाएगा। सो बने रहिए ऐसे छोटे छोटे उपायों के लिए।
GBH एस्ट्रो पे आपको यूट्यूब पे सिर्फ वही उपाय दिए जाएंगे जो फ्री वाले हैं। पर्सनल कंसल्टेंसी पेड है। सो कीप वॉचिंग GBH एस्ट्रो।